पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले हुए हैं। 20,000 से अधिक पदों पर बहाली निकाली जानी है। नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। बक्सर जल परियोजना को हरी झंडी दिखाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर प्रदेश के प्रशासनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। बिहार कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने प्रेस ब्रीफिंग में ये सारी जानकारी दी। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परियोजना मिशन के तहत बक्सर जलापूर्ति परियोजना के लिए 156.01 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कृषि विभाग में 2590 पदों को मंजूरी है। वहीं मद्य निषेध विभाग में 48 पदों की स्वीकृति दी गई है। राजस्व न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के लिए सरकार पैसा खर्च करेगी और यह खर्च 38 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 नए पदों की मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग की बिहार शिक्षा प्रशासन संबंधित नियमावली 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके अलावा बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र की मिला बुस्ट 2 लाख से अधिक पदों पर बहाली का प्रस्ताव मंजूर है। इसके अतिरिक्त कई और नियमावली बनाए गए हैं और कई फैसले आज कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए हैं। हाँ, इसमें जो 2016 की नीति थी 2025 तक थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अभी नई नीति बन रही है, उसी लिए एक्सटेंशन हुआ है। कौन सा क्या हुआ? 2 पद है, एडवाइजर का पद बनाए गए हैं। वैद्यनाथ जी और पंकज जी जो रिटायर हुए हैं शिक्षा विभाग में, एडवाइजर के रूप में। अच्छा, वो वाला शिक्षा वाला निकालो, अभी बताता हूँ। शिक्षा वाला निकालो। देखिए, शिक्षा में प्रखंड स्तर पर आज के दिन में सुपरविजन नहीं है। आपको याद होगा, आउटसोर्सिंग से हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है और आउटसोर्सिंग कर्मी स्कूल में जाते हैं, काफ़ी झंझट होता है उसको लेके, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्कूल का निरीक्षण होता है। आपको सभी को जानकारी है। एक तो क्वालिटी बहुत पुअर होती है निरीक्षण की, और फिर बाकी अन्य कॉम्प्लिकेशंस भी इसके कारण हुए। तो हम लोगों ने ये कहा है कि करीब जो स्कूल्स हैं हम लोग के, उसका निरीक्षण अब रेगुलर बीपीएससी द्वारा नियुक्त कर्मी करेंगे, जिसमें शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति प्रखंड स्तर, ये प्रमोशन का स्तर होगा। शिक्षा विकास पदाधिकारी ये प्रमोशनल पोस्ट है। नियुक्ति सभी की होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर। मूल कोटि है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ये प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी के अधीनस्थ। तो ये जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है, इसके अंतर्गत 10 पंचायत होंगे, 10 पंचायत का सुपरविजन। तो जो भी स्कूल होंगे 10 पंचायत का ये निरीक्षण करेंगे, और जब ये प्रमोट हो जाएंगे ये शिक्षा विकास पदाधिकारी बन जाएंगे। क्लियर हो गया आपको? वो अलग है, वो अलग कैटेगरी, वो डाइंग कार्डर है। वो हम लोग उसको रिवाइव नहीं कर रहे हैं। दैट इज अ कार्डर जो जैसे है अपना रिटायरमेंट धीरे धीरे होते तो खत्म हो जाएगा। अभी केवल सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, शिक्षा विकास। देखिए 534 हर ब्लॉक में शिक्षा विकास पदाधिकारी होगा। अभी पद सृजन नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको और एवरेज बता देता हूँ। शिक्षा विकास पदाधिकारी के हैं हर ब्लॉक, और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हर 10 पंचायत में। अब टोटल कर लीजिए। शिक्षा विकास पदाधिकारी नहीं, बस दो ही लेवल का पड़ा, 2 ही लेवल। कौन? इसका है ना भाई, आपके जो सरकार का प्रक्रम है कि कितने साल बाद प्रमोशन आना है, वही है। लेकिन अभी तो खाली रहेगा, जब तक प्रमोशन नहीं होगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी न रहेंगे। ये जो कोल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉलिसी के तहत जो सर्टिफिकेट हुआ है, तो इसकी मतलब क्या मोडालिटी वर्क
किस ढंग से होगा? क्या अभी तक मतलब सिस्टम क्या था? और ओपन मार्केट से ये लोग परचेज कर रहे हैं यूजर इंडस्ट्री गतिविधि में, और कोई इसमें रेट फिक्स किस ढंग का की बात होती है? आज मंत्रिपरिषद में 27 एजेंडों पर निर्णय हुए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है वह स्वास्थ्य विभाग का है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न काडरों में बांटा गया है। एक पब्लिक हेल्थ काडर है और एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट काडर। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट काडर है वो मुख्य रूप से जो हॉस्पिटलों का संचालन है वह देखेगा, और जो पब्लिक हेल्थ काडर है वैक्सीनेशन है और जो पब्लिक हेल्थ के कार्यक्रम हैं वो देखेगा। जैसे कोरोना का है, वैक्सीनेशन है, प्री वैक्सीनेशन है और टीकाकरण कार्यक्रम है, ये देखेगा। इसमें 3 डायरेक्टरेट होंगे। एक पब्लिक हेल्थ डायरेक्टरेट होगा, एक हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरेट होगा और एक मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरेट होगा। तो जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसका अलग डायरेक्टरेट होगा, हेल्थ सर्विसेज का डायरेक्टरेट होगा जिसमें हॉस्पिटलों का संचालन होगा, और पब्लिक हेल्थ डायरेक्टरेट है जिसमें बीमार पड़ने ना पड़े उसके लिए जो कार्यक्रम हो आयोजित करेंगे, जैसे टीकाकरण है, स्प्रे है या मच्छरों का जो स्प्रे, जो कार्यक्रम है जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है वो कार्यक्रम किए जाएंगे। नगर विकास विभाग का जो प्रस्ताव था, केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन है अमृत 2.0, इसके अंतर्गत मोतिहारी सीवरेज नेटवर्क परियोजना 399 करोड़ 27,28,000 की योजना स्वीकृत हुई है। नगर विकास का ही एक प्रस्ताव था, केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0, जिसके अंतर्गत बक्सर जल आपूर्ति परियोजना, इसकी कुल राशि 156 करोड़ 1,32,000 रुपये है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो संबद्ध हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, ये करीब 626 स्कूल थे जो मानक पूर्ण नहीं करने के कारण इनका कोड जो है सस्पेंडेड था। तो राज्य सरकार ने मोहलत देते हुए 1 साल और इसको एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है। 626 माध्यमिक विद्यालय हैं जो 31/3/2026 तक ये कोड अब एक्टिवेट हो जाएगा और इसी बीच उनको अपने मानक को पूर्ण करना होगा। नहीं, ये अनुदानित है, ये केवल जो एफिलिएशन है माध्यमिक। शिक्षा विभाग का एक और था कि जो हमारा नया शिक्षा काडर बनना है उसका नाम है बिहार, जो ब्लॉक के अनुश्रवण है उसका नाम है बिहार शिक्षा प्रशासन संबंध नियमावली 2025। इसके अंतर्गत 2 पद हम लोग को 2 लेवल के पद सृजित होंगे। पहला पद होगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और दूसरा होगा शिक्षा विकास पदाधिकारी। शिक्षा विभाग विकास पदाधिकारी जो है वो प्रखंड स्तर का होगा और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हर 10 पंचायत में 1 पदाधिकारी होंगे जो अब स्कूल का मॉनिटरिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और जो शिक्षा से संबंधित सुपरविजन का जो काम है करेंगे। ये नई बहाली है, न्यू रिक्रूटमेंट है, एक प्रखंड स्तर पर है और हर 10 पंचायत पे 1 ऑफिसर की बहाली है और यही लोग उसका वहाँ का सुपरविजन करेंगे, ब्लॉक के जो स्कूल्स का इंस्पेक्शन करेंगे। उद्योग विभाग में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो 2016-2025 तक एक्सटेंडेड थी, वो अगली नीति जब तक नहीं आएगी तब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। बिहार में जो कोल वितरण नीति 2007 थी, उसके अंदर जो कोल का जो वितरण है, सेल ऑफ कोल,
उसके लिए राज्य सरकार ने एक स्टेट नॉमिनेटेड एजेंसी नॉमिनेट किया है 1/4/2025 से 31/3/2030 तक के लिए। ये बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये एजेंसी नामित की गई है। राज्य में जो बिहार मंत्री वेतन एवं भत्ता समय समय पर यथा संशोधन नियमावली 2006 का संशोधन है। ये ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनका वेतन हम लोगों ने संशोधन किया है। लेकिन बाकी जो दर्जा प्राप्त है जिसमें सचेतक हैं, उप सचेतक हैं, जिसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं, उनका हम लोगों ने इंक्रीज नहीं किया। तो अब उनका हम लोगों ने वेतन इंक्रीज कर दिया है। वर्तमान में जो प्रतिमाह इनका था 24,000 से बढ़ा के 29,500 और उप मंत्री का 23,500 से बढ़ा के 29,000 हम लोगों ने बढ़ा दिया है। बाकी बच्चों के डिटेल हम लोग आपको जानकारी देंगे। उर्दू निदेशालय में जो सहायक उर्दू अनुवादक हैं, हाल ही में कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि जितने सहायक उर्दू अनुवादक हैं उनका पद को डबल कर दिया जाए। तो 1,653 पद पूर्व में सृजित थे, इसको बढ़ा के 3,306 पद हैं। यह जिला स्तर पर है, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर है, अंचल स्तर पर है और साथ ही साथ करीब 220 थानों में भी अब इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी जहाँ पर ये उर्दू अनुवादक अपना उर्दू अनुवादक का काम करेंगे। तो एयर शो होना है, उसके बारे में मैं ब्रीफिंग करूँगा। दिनांक 22 और 23 अप्रैल 2025 को जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन होना प्रस्तावित है। यह भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। सूर्य किरण की टीम 22 तारीख को अपना फुल रिहर्सल करेगी और 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन करेगी। यह कार्यक्रम भारतीय वायुसेना द्वारा एक्रोबैटिक्स का कार्यक्रम किया जाएगा और इस कार्यक्रम का जो बिहार सरकार का जो कार्यक्रम है वो मंत्रिमंडल सचिवालय डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन इसका आयोजन करता है जिला प्रशासन के सहयोग से। इस पूरे एक्रोबैटिक में आपके 9 हॉक 132 जेट विमान भाग लेंगे। 9 विमान भाग लेंगे हॉक 132 के। 23 तारीख का जो कार्यक्रम है वह बापू वीर कुंवर सिंह जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की जाएगी और बापू वीर कुंवर सिंह 1857 की पहली स्वतंत्र क्रांति के नायक थे, जिनकी वीरता और नेतृत्व आज भी प्रेरणा स्रोत है। और उसी उपलक्ष्य में 23 तारीख को यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसे शौर्य दिवस पर विशेष प्रस्तुति का नाम दिया गया। 22 तारीख को फुल रिहर्सल है। इसमें सभी जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और आम जनता जेपी गंगा पथ पर जो निर्धारित स्थल है वहाँ बैठ सकेंगे और ये कार्यक्रम देख सकेंगे। ये कार्यक्रम का अनुमानित समय है 10:15 से 12:15, इसी बीच में होगा। एग्जैक्ट टाइम आपको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। 10:15 से लेके 12:15 के बीच में दोनों दिन यही होगा। दिन में मॉर्निंग 10:15 से लेके 12:15 के बीच में। और जो 23 तारीख का कार्यक्रम है उसमें विशिष्ट अतिथि और जनरल पब्लिक के लिए भी 23 तारीख को खुला रहेगा, लेकिन 22 तारीख को सभी पब्लिक के लिए यह खुला रहेगा, जिस दिन फुल रिहर्सल होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान के साथ फ्लाई पास्ट होगा। 1857 के नायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे वीर शहीद हैं 1857 के जो नायक हैं उनको श्रद्धांजलि और साथ ही साथ युवाओं को एयरफोर्स के लिए प्रेरित करने का मुख्य उद्देश्य है। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। नहीं, उस तरह कुर्सी रहेगी, बेंच रहेगी। देखिए, हम लोगों ने ये कहा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की जो व्यवस्था है एग्जैक्टली वही व्यवस्था जिला प्रशासन गंगा पथ पर करेगी।
गंगापथ पे। हाँ, एयर शो, फुल रिहर्सल एयर शो 22 तारीख को होगा और 23 तारीख को फॉर्मल एयर शो होगा, जो सेम होगा, बेसिकली सेम ही रहेगा। तो जो 22 तारीख को पब्लिक हमारे स्टूडेंट्स आएंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स बच्चे सब आएंगे, और 23 तारीख को जो बाकी जो लोग आते हैं, जैसे आते हैं 15 अगस्त से 26 जनवरी जैसे आते हैं। ये एग्जैक्ट प्लेस है आपकी जो जहाँ पे कमिश्नर वाला जो ऑफिस है, जहाँ पे गंगापथ पर मिलता है, वहाँ की जो एन सिन्हा कॉलेज के सामने से जो रोड जाती है, उसके राइट हैंड साइड। ट्रैफिक की आपको व्यवस्था अखबार के माध्यम से मिल जाएगी कि कौन सा वन वे है, कौन सा टू वे है। लेकिन 22 तारीख को क्योंकि वीआईपी मूवमेंट नहीं है, इसलिए आप आराम से बैठ के आराम से देख सकते हैं। बच्चे, स्कूल के बच्चे भी लाएंगे हम लोग, कॉलेजेस के बच्चे भी, हमारे जो परिभ्रमण योजना है स्कूलों में, उसके माध्यम से बच्चे आएंगे। और 23 तारीख को फॉर्मल हमारा इनॉग्रेशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और एक फॉर्मल वेबसाइट। ट्रेन की संख्या 9 है। 9 है, 132 जेट विमान है, वो अपने एक्रोबैटिक्स करेंगे गंगा रिवर गंगा के। और दोनों जो ब्रिज हैं आपके जो राजेंद्र सेतु और गांधी सेतु के बीच में, उसमें ये एक्रोबैटिक्स का कार्यक्रम रखा है। हो गया? हाँ, जेपी सेतु और महात्मा गांधी सेतु। अब जयपुर सेतु और महात्मा गांधी सेतु के बीच में एक्रोबैटिक्स। और कुछ छूट गया काम? नहीं, ठीक है। और कुछ पूछा है? हाँ, 2007 में जो नीति थी, लघु मध्यम एवं अन्य वर्ग के उद्योगों को कोयला वितरण हेतु राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 31/3/2025 तक की अवधि के लिए राज्य नामित एजेंसी, स्टेट नॉमिनेटेड एजेंसी नामित किया गया। क्लियर हो गया? और इसी को टेक्निकली उसी का ये ऑलरेडी 31/3/2025 तक यही। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या जी? मिथिलेश जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? देखिए, हम ना प्रायोरिटी, हम पहले योजना जो मेजर पॉलिसी डिसीजन कर लेते हैं, नहीं वो फिर भी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ना। जो व्यूअर है आप नहीं अकेले ना, यहाँ पे तो पीआरडी का चैनल भी चलता है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि 27 नंबर से शुरू किए हैं, फिर 1 नंबर पे आ गए हैं, फिर 5 नंबर आ गए हैं। मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है ना। सरकार की जो मुख्य नीति है फिर वो पहले आती है, फिर योजनाओं की स्वीकृति आती है, उसके बाद पद सृजन आता है, उसके बाद लैंड ट्रांसफर आते हैं, भूमि, उसका बर्खास्तगी और फलाना फलाना आता है। ठीक है ना? जो आम जनता को कोई सरोकार नहीं हुआ था लास्ट एजेंडास, जो रूटीन एजेंडाज हैं। कौन सा? देखिए, अलग अलग है। देखिए, संसदीय कार्य में जैसे सचेतक है, मुख्य सचेतक, उप सचेतक, ये सब हैं। और फिर बहुत सारे कॉर्पोरेशन बोर्ड में भी, आयोगों में भी ये लोग हैं, जो आयोग के लोग भी, इनको भी दर्जा प्राप्त। रफ आइडिया हम लोग इकट्ठा नहीं किए हैं, ये तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे आयोग है, अब आयोग का चेयरमैन है, उसको क्या है, और मतलब कमीशंस हैं, उनके अध्यक्ष है, उनको भी दर्जा प्राप्त। नहीं, उनका देखिए, जब बढ़ाए थे तो केवल मंत्री का बढ़ाया, माननीय मंत्री, शायद 500 रुपये का कोई अंतर है, अभी 500 रुपये का, मतलब इक्वल है, 500 रुपये का कुछ अंतर है, बहुत कम अंतर है। आई थिंक 500 रुपीज का कोई अंतर है ना, चल 500 रुपये का कुछ अंतर है। हाँ, नहीं, मतलब ये मिनिस्टर का नहीं है, मिनिस्टर के, कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा जो बाकी लोग हैं उनका है, राज्य मंत्री और उप मंत्री का। देखिए, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री को 70,000 रुपये प्रति माह क्षेत्रीय भत्ता पाने के हकदार हैं। ठीक है, लिख लिया?
70,000 is क्षेत्रीय भत्ता। क्लियर हो क्या आपको? नियमावली 5 के प्रभाव अंतर्गत भत्ता अंतर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाए। राज्य मंत्री उप मंत्री को दैनिक भत्ता है 3,000 का। दैनिक भत्ता को 3,000 बढ़ा के 3,500 किया गया। क्लियर हो गया आपको? राज्य मंत्री एवं उप मंत्री को 65,000 प्रतिमाह वेतन अनुमान्य होगा। 65,000। 70,000 हो गया क्षेत्रीय भत्ता, 3,500 हो गया दैनिक भत्ता, और अतिथ्य भत्ता जो ये है 24,000 से 29,500, 23,500 से 29। क्लियर हो गया आपको? चारों क्लियर हो गया जी? पढ़ दूं? मतलब राज्य मंत्री उप मंत्री को 65,000 प्रतिमाह वेतन अनुमान्य होगा। राज्य मंत्री उप मंत्री को 70,000 प्रतिमाह क्षेत्रीय भत्ता होगा। राज्य मंत्री उप मंत्री को दैनिक भत्ता 3,500 होगा। और जो आतिथ्य भत्ता है, मैंने आतिथ्य भत्ता पढ़ दिया ब्रीफिंग में, 24,000 से लेकर 29,500, 23,500 से लेकर 29। क्लियर हो गया आपको? ये सारे मास्टर के है भाई, ऑल मंथली है। देखिए सुमन जी यहाँ बैठे हुए हैं, सुमन जी आपको जान देंगे, यही है ना? चार बोलिए। ये लीजिए मैडम, देखिए सुनिए, ये मैंने कह रहा हूँ, लीजिए मैडम, तो पूरा डिटेल है। वर्तमान प्रावधान और संशोधित प्रावधान क्लियर है ना? और ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये मंत्री जी के लिए नहीं है, ये राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री। क्लियर हो गया आपको? मैंने दे दिया। ये बहुत कम है भाई, तो कितने होंगे मुख्यमंत्री और कल सचेतक है, मुख्य सचेतक है, बहुत ही कम, बहुत ही कम होंगे। मतलब हमको लगता है 100 भी नहीं है। वो तो अदर तक सैलरी देता, उसमें है सैलरी जोड़ दी, सब जोड़ दी। और कुछ पूछना है? मैं इतना बार पूछता हूँ, उसके बाद भी फोन ब्लॉक करते हैं। हाँ क्या हुआ? तो घर पे करेंगे, दिखेगा, बोलेगा रांची में बैठा हो तो थोड़ा बता दी। स्वास्थ्य विभाग का 50 शैय्या युक्त आयुष अस्पताल नवाब मंजिल पटना के संचालन हेतु आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के दिशा निर्देश के आलोक में 36 पदों का सृजन किया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डेटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 के कुल 29 पद एवं कार्यालय प्रचारी पे लेवल 1 के कुल 6 पद अर्थात कुल 35 पदों का सृजन किया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत 6 जिलों यथा रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेतिया, बेगूसराय, किशनगंज एवं गोपालगंज में स्थायी रूप से एक नया उत्पाद रसायन प्रयोगशाला खोले जाने एवं 48 पदों की स्वीकृति दी गई है। बिहार में कृषि विभागीय लिपिक समग्र भर्ती प्रोन्नति सेवा शब्द नियमावली 2024 के आलोक में कृषि विभाग बिहार पटना अंतर्गत पूर्व स्वीकृत पदों का समर्पण प्रत्यार्पण करते हुए 2,590 पदों का पुनर्गठन किया गया है। गया प्रेस जो है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें जो 50 साल से पुराने जो इक्विपमेंट हैं उनको स्क्रैप करने के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन MSTC को नॉमिनेट किया गया है। बिहार में जो कंटिजेंसी फंड है, बिहार कंटिजेंसी फंड है, एक्ट के अनुसार वो 350 करोड़ का उसमें प्रावधान किया गया है और सरकार चाहे तो उसको इंक्रीज कर सकती है। अब बिहार कंटिजेंसी फंड को इंक्रीज करते हुए 10,000 करोड़ कर दिया गया, BCF जिसको कहते हैं। वित्त विभाग ने जो बिहार सप्तम राज्य वित्त आयोग का गठन किया है, उसमें 3 मेंबरों का 3 मेंबर हैं, उसकी गठनोत्तर स्वीकृति किए गए हैं। 3 मेंबर का मैं नाम पढ़ देता हूँ। इसमें श्री अशोक कुमार चौधरी जी हैं, सेवानिवृत्त भोपाल से ये अध्यक्ष हैं। श्री अनिल कुमार सेवानिवृत्त बिहार प्रशासनिक सेवा ये सदस्य हैं। डॉक्टर कुमुदिनी सिन्हा सेवानिवृत्त विभाग अर्थशास्त्र संकाय पटना विश्वविद्यालय सदस्य हैं। ये फाइनेंस कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन।
जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं उसका बंटवारा बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड दी लोकल बॉडीज उसका बंटवारा करती हैं। स्वास्थ्य विभाग का एक प्रस्ताव था बिहार दंत शिक्षा सेवा ट्विटर सहित संबंध नियमावली 2025 का स्वीकृति दी गई है। बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। ये रेवेन्यू द्वारा संचालित सभी 927 राजस्व न्यायालयों में का आधुनिकीकरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लागू करने के लिए 38,12,10,000 रुपये स्वीकृत हुए। सभी रेवेन्यू कोर्ट्स में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है। ये मुजफ्फरपुर में ESIC अस्पताल के लिए 5.07 एकड़ का लैंड ट्रांसफर किया गया है। नवादा जिले में पकड़ी बरावा अंचल में 132/33 kVA ग्रिड उपकेंद्र के लिए जमीन का ट्रांसफर बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया है। पटना में गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल पटना के परिसर में दक्षिण पूर्वी में हिस्से में 11.9 डेसिमल भूखंड का उपयोग आम रास्ता के रूप में किया जाएगा। यह रास्ता अवरुद्ध हो गया था इस अस्पताल के निर्माण के कारण, अब इसमें आम रास्ता का भी निर्माण किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने 2 रिटायर्ड IAS ऑफिसर को 1 मार्च 2025 के इफेक्ट में शिक्षा विभाग में नियुक्त किया था। उसका उनका डेजिग्नेशन अब संविदा के आधार पर परामर्शी के रूप में परिवर्तित कर श्री बैद्यनाथ यादव और श्री पंकज कुमार को नियुक्त किया है 1/3/2025 के इफेक्ट से। डॉक्टर रमन राज रमन ये 19/12/2021 से बखरी बेगूसराय से लापता थे नौकरी से, अनुमंडलीय अस्पताल बखरी से। इनको बर्खास्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में ही डॉक्टर तबरेज अख्तर प्रधान अध्यापक मोनाफेउल आज़ाद प्रभारी प्राचार्य इनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। नगर विकास विभाग में श्री सुधीर कुमार बिहार नगर सेवा ये तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद में कर दिया गया, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। और विभिन्न नगर निकायों में जो बकाया शुल्क है उसका भुगतान 31 मार्च से पहले कर दिया गया था 301.18 करोड़। उसकी घटना पर स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी। तो कुल 27 एजेंडे को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत दिया। धन्यवाद।